हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट करेले की रेसिपी। करेले तो हर किसी को खाना पसंद नहीं है और शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इस करेले की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। जिसे खाना नहीं पसंद है वो भी बहुत ही चाव से खाएंगे। तो यहाँ पर हम करेले को अच्छी तरह से धो लिए हैं और एक चाकू की सहायता से यहाँ पर हम करेले को हम बीच से काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बीच से एक ही साइड में नहीं काटेंगे, हम चारों तरफ घुमाते हुए करेले को काटना है। और पतली पतली ही स्लाइस में हम काट के तैयार करेंगे। तो हमें करेले की जो डंठल है उससे हम करेले को अलग नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले को हम काट के तैयार कर लिए हैं और ये आगे साइड वाले हिस्से को हम काट के हटा देंगे। अब यहाँ पर हम करेले को अच्छी तरह से फैला देते हैं, अलग अलग कर देंगे सारे स्लाइस को। और यहाँ पर सारे स्लाइस अलग अलग हो गए हैं और ये एकदम फ्लावर टाइप के हो गए हैं, फ्लावर जैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो करेले के जो दाने हैं अंदर में, इसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले के जो दाने हैं उसे हम निकाल दिए हैं और बहुत ही आराम से ये निकल भी जाती हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर बन गई है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और इस करेले को भी हम इसी तरह काट के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम तैयार कर लिए हैं और ये हमारा दोनों करेला फ्लावर टाइप का बन चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बड़ा सा प्लेट लेंगे और इस पर हम डालेंगे चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, बेसन डालेंगे इसमें हम 1.5 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच और साथ में इसमें हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच और साथ में यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चम्मच से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पर हम थोड़े थोड़े पानी डाल के और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम भूल गए थे हल्दी डालना, तो यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और फिर से यहाँ पर हम पानी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बीच बीच में हम पानी डालेंगे, एक ही बार में हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर अच्छी तरह से नहीं घुलेगी, गुठलियां रह जाती हैं। इसीलिए हमें थोड़े थोड़े पानी डाल के और अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पर हम और थोड़ी सी पानी डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थिक सा बैटर बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से बैटर मिक्स हुई है। तो अब हम इस पे डालेंगे करेले को और करेले को हम अच्छी तरह से डिप करेंगे या फिर आप चम्मच की सहायता से इस बैटर को निकाल के और करेले के ऊपर में डाल सकते हैं, जिस तरह अभी हम डाल रहे हैं। तो चारों तरफ फैलाते हुए हम बैटर को लगा लिए हैं। और दूसरे साइड में हम गैस चूल्हे के ऊपर में हम फ्राई पैन में ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम करेले पे अच्छी तरह से हम बैटर को डाल दिए हैं। अब इसे हम उठा के और डायरेक्ट फ्राई पैन में डाल देंगे फैला के। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से फैला के और करेले को तल के तैयार कर लेंगे। अब जो बाकी जो करेले हैं, दूसरे करेले को भी हम इसी तरह बेसन पे डिप कर लेंगे।
और यहाँ पर दूसरे करेले से एक करेला अलग हट चुका है। तो आप करेले को इस तरह भी आप सिंगल सिंगल जो स्लाइस होती हैं उस तरह भी आप काट के और तल सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड करेले बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, तो यहाँ पर हम करेले को पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छी तरह से हम तल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे फ्राई करने के समय में हमेशा गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में ही हम करेले को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से थोड़े से करेले के ऊपर में हम ऑयल डाल देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो सकेगी। तो यहाँ पर करेला बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और ये क्रिस्पी करेला बनके तैयार है। तो यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरे करेले को भी हम डाल देंगे फ्राई पैन में और इसे भी हम अच्छी तरह फैला के और डाल देंगे। आप चाहे तो सिंगल सिंगल स्लाइस में करके और कढ़ाई पे भी तल सकते हैं, लेकिन इसे फ्लावर शेप देने के लिए हमें फ्राई पैन पे ही हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर दूसरा करेला भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। और ये हमारा करेला क्रिस्पी करेला बनके तैयार हो गया है। तो इसे टेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम थोड़े से स्प्रिंकल कर देते हैं चाट मसाला और इसे आप टमाटो केचप के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने पे, या फिर आप प्लेन चावल या फिर खिचड़ी के साथ में भी आप बना के और साइड में ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।